हेलो बच्चों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल गॉड क्लासेस पर। गॉड क्लासेस यानी मैथ्स भी एंड मस्ती भी। तो बच्चों, आज की जो वीडियो रहेगी, ये वीडियो मैं बना रहा हूँ एमएल भार्गव के जो क्वेश्चंस हैं उनके लिए। आपको पता है कि एमएल अग्रवाल का कंप्लीट सॉल्यूशन मैंने आपको प्रोवाइड करा रखा है। उसकी प्लेलिस्ट भी मैं आपको अभी दिखा दूंगा कि कहाँ पर जाके आपको देखनी है अगर आप एमएल अग्रवाल कर रहे हैं तो। अगर आप एमएल भार्गव कर रहे हैं तो उसकी भी एक हमने सेपरेट प्लेलिस्ट बना दी है ताकि आपको एमएल भार्गव के क्वेश्चंस ढूंढने में दिक्कत ना हो। ठीक है, और ये पूरी सीरीज में जो चैप्टर ऑलरेडी मैं आपको प्रोवाइड करा चुका हूँ एमएल भार्गव के, उनके अलावा जो चैप्टर रह गए हैं उनकी वीडियोस मैं आपको प्रोवाइड कर दूंगा इस साल। तो मैं आपको ज़रा दिखा देता हूँ एक बार, ये पूरी प्लेलिस्ट है हमारी। ठीक है, इसमें यहाँ पर ये जो भी अपडेट की गई है एमएल भार्गव क्लास 12th अप्लाइड मैथमेटिक्स, इसके अंदर ऑलरेडी 42 वीडियोस हैं। कुछ चैप्टर्स हमने पिछले साल कर लिए थे, जो चैप्टर हम पिछले साल नहीं कर पाए थे उनको मैं इस साल आपको कंप्लीट करा दूंगा, यानी एमएल भार्गव का आपका कंप्लीट सिलेबस मैं आपको करा दूंगा। ठीक है, इसके अलावा अगर आप एमएल अग्रवाल को टारगेट कर रहे हैं, एमएल अग्रवाल से आप प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो उसकी भी प्लेलिस्ट आपके पास अवेलेबल है, जो हमारी मेन प्लेलिस्ट है जिसके अंदर ये 220 वीडियो हैं। तो इसके अंदर क्लास 12 अप्लाइड मैथमेटिक्स 2024-25 नाम से ये प्लेलिस्ट है और इसके अंदर पूरा का पूरा कंटेंट आपको अवेलेबल है। ठीक है, एमएल अग्रवाल के जितने भी एक्सरसाइज हैं, जितने भी सॉल्यूशंस हैं, प्लस इसके अलावा इसमें पीवाईक्यूज भी हैं, एमसीक्यू क्वेश्चंस भी हैं, इसमें केस स्टडीज़ भी है, सब कुछ इस एक प्लेलिस्ट के अंदर आपको प्रोवाइड मैंने करा रखा है अगर आप यूट्यूब से प्रिपरेशन करते हैं तो अभी हम एमएल भार्गव को प्रिपेयर कर रहे हैं। इसके अलावा मेरी कोशिश होगी कि जो बच्चे आरडी शर्मा कर रहे हैं उनके लिए भी मैं कुछ एक सीरीज़ बना सकूं ताकि आरडी शर्मा के क्वेश्चंस करने में जो दिक्कत आती है आपको, वो भी आप लोगों की दिक्कत दूर हो सके। तो एमएल भार्गव और जो आरडी शर्मा है, एमएल भार्गव और आरडी शर्मा की ये जो प्लेलिस्ट होगी, इसके अंदर सारे क्वेश्चन हम नहीं करेंगे, जो बिल्कुल ईजी लेवल क्वेश्चन है वो छोड़ देंगे क्योंकि काफ़ी ज़्यादा टाइम टेकिंग हो जाएगा अगर मैं दोनों बुक्स को इकट्ठा लेके चलूँगा तो इसलिए उसके लिए हम सिर्फ यहाँ पर जो सिलेक्टेड क्वेश्चंस है वो कर लेंगे ताकि आपके क्वेश्चंस भी पूरे हो जाएं, सिलेबस भी आपका कवर हो जाए और आपको कोई भी बुक आप कर रहे हो तो किसी भी तरह की प्रॉब्लम ना हो। एमएल अग्रवाल आप कर रहे हैं, एमएल भार्गव कर रहे हैं, आरडी शर्मा कर रहे हैं, तीनों मेजर बुक्स हैं जो सभी स्कूल्स के अंदर लगती है। इसके अलावा सीबीएसई हैंडबुक है, उसकी भी प्लेलिस्ट आपको इसके अंदर मिल जाएगी। यानी इतना कंटेंट मैंने आपको दे रखा है, इतना कंटेंट आपको दे रखा है, बस आपको पढ़ना होना चाहिए। ठीक है, आपकी पढ़ने की नीयत होनी चाहिए, कंटेंट सारा आपके पास अवेलेबल है। तो जो एक्सरसाइज 1.1 है इस चैप्टर में, यही एक्सरसाइज एमएल भार्गव में है। जो इसका बाकी का पार्ट दे रखा है, इसमें लीनियर कॉन्ग्रुएंस हो गया, अरिथमेटिक फंक्शंस हो गया, वो हमारे सिलेबस के पार्ट नहीं है। तो चैप्टर 1 इसमें एक सेपरेट दे रखा है आपको कॉन्ग्रुएंसी के लिए, लेकिन उसमें सिर्फ आपको एक्सरसाइज 1.1 ही करनी है। अब इसमें से सबसे पहला क्वेश्चन आपके पास आता है, कहता है कि 22 mod 4 की वैल्यू फाइंड करनी है। तो ईजी क्वेश्चन है। ठीक है, एक आध पार्ट हम इसमें से कर लेते हैं। तो 22 mod 4 की आपको वैल्यू फाइंड करनी है, तो आपको सिंपली क्या करना है, 22 को डिवाइड कर देना है 4 से। तो 4 5 जा 20, तो रिमाइंडर आएगा आपके पास 2, यानी 22 mod 4 की जो वैल्यू है ये आ जाएगी आपके पास 2। ऐसे अगर मैं इसका थर्ड पार्ट करता हूँ, -15 mod 2, तो -15 को अगर हम डिवाइड करते हैं 2 से तो ये आ जाएगा 2 7 जा 14। लेकिन अगर मैं 14 लेता हूं तो वो नंबर बड़ा हो जाएगा, तो मेरे को माइनस में नंबर लेना पड़ेगा क्योंकि नीचे यहाँ जो नंबर लिखा जाता है इस नंबर से आपको पता है कि ये छोटा होना चाहिए। अगर मैं यहाँ पर -7 भी ले लूँगा तो -14 आएगा, लेकिन माइनस में क्या होता है, वैल्यू यहाँ पर नंबर जो लिखा होता है जितना छोटा होगा उसकी वैल्यू उतनी बड़ी होगी, यानी -14 इससे छोटा नहीं है। तो हमें इस नंबर को बढ़ाना पड़ेगा, हमें यहाँ पर 7 की जगह 8 लेना चाहिए ताकि यहाँ पर 16 आ जाए। उसके बाद हम क्या करते हैं, इसमें से इसको माइनस करते हैं, लेकिन ये तो ऑलरेडी माइनस है, तो माइनस वाले नंबर को माइनस करेंगे तो वो प्लस हो जाता है। ठीक है, जैसे हम यहाँ पर करते हैं 20 में से 20 को माइनस करते हैं, हम करते माइनस है लेकिन हम साइन लिखते नहीं है। ऐसे हम इसको माइनस करेंगे तो यहाँ ऑलरेडी माइनस है तो ये प्लस हो जाएगा, तो -15 + 16 यानी आ जाएगा आपके पास 1। तो थर्ड का जो आंसर है -15 mod 2, इसकी जो वैल्यू है वो आपके पास आ जाएगी 1। इसका जो बेसिक कंसेप्ट है अगर वो आपने नहीं करा है तो जो मेन प्लेलिस्ट है वहाँ पर जाके मैं इसका आई बटन में इसका लिंक भी दे रहा हूँ ताकि आप इसका बेसिक कंसेप्ट जिसने अभी तक भी नहीं करा है वो आप जाके इसको कर लो ताकि ये क्वेश्चंस आपको अच्छे से समझ में आ जाए। ठीक है, उसके बाद चलते हैं हम सेकंड क्वेश्चन पर। सेकंड में कहता है कि इवेल्युएट 512 × 319 mod 6। अब यहाँ पर ऑप्शन आपके पास ये भी होता है कि आप इन दोनों को मल्टीप्लाई कर लो, उसके बाद 6 से डिवाइड कर दो, लेकिन हम ऐसा लंबा काम क्यों करें, हमारे पास प्रॉपर्टी होती है कि हम इन दोनों को अलग अलग कर सकते हैं। हम ऐसे कर सकते हैं 512 mod 6 × 319 mod 6, दोनों को आप ऐसे सेपरेट कर सकते हैं।
तो जो 512 को आप 6 से डिवाइड करेंगे तो क्या आपके पास रिमाइंडर बचेगा। ठीक है, आप इसको वर्बली भी कर सकते हैं, आप साइड में रफ में करना चाहें रफ में कर सकते हैं, जैसा आप कन्वीनियंट फील करें। तो 512 को अगर मैं 6 से डिवाइड कर देता हूँ, सो 6 8 48 और 6 5 30, तो यहाँ से रिमाइंडर बचेगा हमारे पास 2। तो यहाँ लिख देंगे हम 2 mod 6, क्योंकि हमें सिर्फ रिमाइंडर लिखना होता है। ऐसे 319 को अगर हम डिवाइड करते हैं तो 6 5 30, 1 बचेगा, 19 हो जाएगा, 6 3 18, तो यहाँ पर रिमाइंडर 1 बचेगा। जब ये आपके पास दोनों रिमाइंडर हो गया, अब आपने देखा कि जो इतने बड़े बड़े नंबर थे उनको हमने रिमाइंडर निकाल के छोटा कर दिया। अब इनको वापस मल्टीप्लाई कर दो, 2 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 आएगा, तो 2 mod 6। अब 2 तो ऑलरेडी 6 से छोटा है, तो इसको आप डिवाइड कर ही नहीं सकते, मतलब आपका जो आंसर है वो 2 ही आ जाएगा। तो इसकी जो वैल्यू है वो आपके पास 2 के बराबर आ जाएगी। अगर ये कुछ बड़ा नंबर होता तो इसको हम डिवाइड कर देते, तो रिमाइंडर आता, वो हमारा आंसर हो जाता। उसके बाद चलते हैं हम नेक्स्ट पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, फाइंड द रिमाइंडर व्हेन दिस इज डिवाइडेड बाय 8। अब यहाँ पर ये प्लस है, ठीक है, यहाँ पर ये प्लस है, तो प्लस में आप इसको ऐड करके भी कर सकते हो, अलग अलग करना चाहो अलग अलग कर भी सकते हो, क्योंकि मल्टीप्लाई अगर करना होता है तो काफ़ी लेंदी हो जाता है, लेकिन प्लस करना है तो आप इसको इजीली प्लस करके भी कर सकते हो। देखो 7 4 11, 11 और 2 13, 13 और 1 14, 14 हो गया, बचेगा 1, 3 + 1 4, 4 + 9 13, 13 और 8 21, फिर बचेगा 2, 2 + 4 6, 6 और 3 9, 9 + 6 15, 15 और 9 24। तो प्लस करके आपके पास ये आ गया। इसका आपको निकालना पड़ेगा mod 8, क्योंकि आपको ये चेक करना है कि भाई हम इसको अगर डिवाइड करें इससे तो हमारे पास रिमाइंडर क्या आएगा। तो इसका mod आपने निकाल देना 2414 का, 2414 का mod निकालना है 8 से, तो 8 3 24 आ गया, 1 उतारोगे छोटा रहेगा, 4 उतार लोगे, 8 1 8, रिमाइंडर बचेगा 6, तो आंसर आ जाएगा 6। अगर आप इसको प्रॉपर्टी लागे करना चाहते हो तो आपको अलग अलग निकालना पड़ेगा, इसका रिमाइंडर अलग, इसका रिमाइंडर अलग, इसका रिमाइंडर अलग, इसका रिमाइंडर अलग, फिर उन सबको आप आपस में प्लस कर देना। प्लस करने के बाद जो नंबर आएगा उसको डिवाइड करके आपके पास आंसर आपका सेम ही आना है। ठीक है, आंसर पे कुछ फर्क पड़ना नहीं है। ये भी इसी तरीके से आपको करना है। ठीक है, यहाँ पर 5 से करना है, तो यहाँ मल्टीप्लाई में है, तो जैसे हमने इससे पिछला जो क्वेश्चन किया था, यानी क्वेश्चन नंबर 2 जो किया था, इसका mod अलग निकाल देना, इसका mod अलग, इसका अलग, इसका अलग, तो सबका अलग अलग निकाल कर फिर आप उनको इकट्ठा करके इसका एक रिमाइंडर फाइंड कर देना। यहां पर कहता है कि फाइंड द लास्ट 2 डिजिट। तो जब भी लास्ट 2 डिजिट का आप क्वेश्चन करेंगे तो लास्ट 2 डिजिट का मतलब है कि आपको उसका mod 100 फाइंड करना है, क्योंकि 100 से छोटे जितने भी नंबर होते हैं वो सारे 2 डिजिट्स में आप लिख सकते हो। तो यहां पर आपके पास 3894 और 678 है, इसका हमें mod 100 निकालना है। इसकी जो भी वैल्यू आएगी वो आपका इसका लास्ट की 2 डिजिट आपको दे देगा। अब यहां पर क्योंकि मल्टीप्लाई में तो अलग अलग ही करना बेटर है, तो 3894 को इसका mod 100 निकाल देते हैं और 678 इसका भी mod 100 निकाल देते हैं। अब इसको अगर मैं डिवाइड करता हूं 100 से तो आपके पास रिमाइंडर बचेगा 94। ठीक है, इसमें 2 अप्रोच आप यूज कर सकते हो। ठीक है, एक क्या होगा, मैं दोनों से आपको समझा देता हूं थोड़ा थोड़ा। यहां से अगर मैं करूंगा तो आएगा 94 mod 100, इसको आप डिवाइड करोगे 100 से तो ये आएगा, और यहां से करोगे आए तो 78 mod 100। ठीक है, ऐसे लिखना पड़ेगा। अब उसके बाद आपको 94 और 78 को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। मल्टीप्लाई करने के बाद आपका आंसर, फिर जो भी वैल्यू आएगी उसको डिवाइड करके आपका आंसर आएगा। लेकिन अब यहाँ पर आपको 94 और 78 को मल्टीप्लाई करना पड़ा, थोड़े बड़े नंबर है, तो क्या हम इसको छोटा कर सकते हैं? तो इसके लिए आपको माइनस का यूज़ करना है। रिमाइंडर में वैसे आंसर आपका कभी भी माइनस में नहीं होना चाहिए, फाइनल आंसर, लेकिन आप प्रोसेस में तो उसको यूज़ कर ही सकते हैं। तो इसको 3894 को अगर मैं 100 से डिवाइड करूँ, 3894 को अगर मैं 100 से डिवाइड करूं तो 100 3 300 हो गया। अब एक तरीका तो यह है कि मेरे पास कि मैं इसको 8 करके इसको 800 कर दूं, रिमाइंडर 94 आ जाएगा जो मैंने यहां पर लिखा था। लेकिन मेरे को इसको ऐसे नहीं करना, मेरे को इसको थोड़ा छोटा करना है। तो इसके लिए मैं क्या करता हूं, यहां पर मैंने 4 उतारा, अब इसको मैंने 8 की जगह 9 से कर दिया, तो यहां पर आएगा 900। अब इसमें से इसको माइनस कर रहे हैं तो ये वाला नंबर बड़ा है, तो हमारा जो रिमाइंडर है वो आएगा -6। तो यहां पर रिमाइंडर मैंने लिखा है इसका -6
मॉड 100। ऐसे 678 को अगर मैं डिवाइड करता हूँ 100 से तो एक तो रिमाइंडर 78 आ गया, लेकिन इसमें भी मैं माइनस वाली अप्रोच ही यूज़ करता हूँ। 678 को अगर मैं 100 से डिवाइड करना चाहूँ तो मैं 7 से करता हूँ, ताकि यहाँ 700 आ जाए और इसमें से इसको माइनस करेंगे तो आ जाएगा आपके पास -22। ठीक है, तो यहाँ पर आने आपके पास -22 मॉड 100। अब आप इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दो, दोनों माइनस में, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएंगे। तो 6 टू द 12, 6 टू द 12 प्लस 113, 132 मॉड 100। 132 को अगर 100 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर बचेगा आपका 32। तो जो लास्ट 2 डिजिट है आपके पास वो बनेगी 32। ठीक है, अगर आप इसको ऐसे करोगे आंसर तब भी अपना वही आएगा। उसके लिए आपको 94 और 78 को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो अगर मैं 98 और 74 को मल्टीप्लाई कर लूं तो उसके लिए आपके पास क्या आएगा, देखो 94 इंटू 78 तो यार 7332। इसका मोड 100 करेंगे, अब 100 से इसको डिवाइड करेंगे तो लास्ट की 2 डिजिट 32 ही आएगी। तो 32 मोड 100, यानी इसका जो रिमाइंडर है वो बनेगा 32। तो आंसर दोनों तरफ से सेम ही आएगा। फ़र्क बस इतना पड़ेगा कि आपको यहाँ पर इसको कैलकुलेट करने के लिए थोड़ा टाइम लगाना पड़ेगा, लेकिन इसको कैलकुलेट करने के लिए, इनको मल्टीप्लाई करने के लिए आपको टाइम कम लगेगा। बाकी आपकी मर्जी है, आप कोई सा ही मेथड आप यूज़ कर सकते हैं। हाँ भैया, पेन भैया कहाँ भाग रहे हो। तो अब उसके बाद चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। सेम क्वेश्चन है, ठीक है, लास्ट 2 डिजिट निकालना है, तो इसका भी आपको मोड 100 फाइंड कर देना है। यहाँ पर पिछले क्वेश्चन में 2 नंबर थे, यहाँ पर 3 नंबर है। ठीक है, इसका जो आंसर है, मैं आंसर आपको बता देता हूँ, जिसके पास बुक ना हो तो वो भी कर सकता है। इसका आंसर बनेगा आपका 50। लास्ट की तो 2 डिजिट है वो 50 आएंगे। यहाँ पर कहता है कि फाइंड द लास्ट 3 डिजिट ऑफ द प्रोडक्ट। अब इसकी आपको 3 डिजिट फाइंड करनी है। तो 3 डिजिट फाइंड करने का मतलब है कि आपको इसका मोड 1000 फाइंड करना है। ठीक है, अगर 1 डिजिट पूछेगा तो मोड 10, 2 डिजिट पूछ रहा है तो मोड 100, 3 डिजिट पूछ रहा है तो मोड 1000। तो इस तरीके से आपको करना है। अब यहां पर इसका अलग निकालो आप, 5219 मोड 100, सॉरी 1000, 3217 मोड 1000। अब इसके 3 डिजिट हम निकालते हैं और लास्ट की इसको डिवाइड करेंगे तो ये 219 रिमाइंडर बचेगा। इसमें 217 बचेगा। अब इसमें कोई छोटा तरीका नहीं है, ठीक है, इसमें कोई छोटा तरीका नहीं है, क्योंकि माइनस में भी अगर हम इसको लेके जाएंगे तो भी 3 डिजिट ही आएंगी, तो कोई फ़ायदा नहीं होगा। इसलिए बेटर है कि हम इसी को मल्टीप्लाई करके आंसर अपना निकालें। तो 219 और 217 को मल्टीप्लाई करना है। 219 इंटू 217 को मल्टीप्लाई करना है, तो ये बन रहा है 47523, और इसका आपको निकालना पड़ेगा मोड 1000। तो यहाँ पर जो लास्ट के 3 डिजिट हैं ये आपका आंसर बनेगा 523। तो लास्ट की जो 3 डिजिट है आपके पास ये बनेगी 523। नेक्स्ट में कहता है कि इवेल्युएट 5 रेज टू पावर 10 मोड 3। 5 की पावर आपको 10 दी हुई है, इसका मोड 3 आपको फाइंड करना है। अब यहाँ पर आपको 5 की पावर ऐसी स्टार्ट करनी चाहिए और जिससे हम 3 को डिवाइड, 3 से हम उसको नंबर को डिवाइड करें तो रिमाइंडर आपका मिनिमम आ सके। अब मिनिमम मतलब अगर पॉसिबल तो ये हो, मतलब कोशिश हमारी ये होनी चाहिए कि रिमाइंडर हम या तो 1 ले आए या -1 ले आए, तो सबसे आसान काम हो जाता है। लेकिन 1 या -1 नहीं आ पाता तो आप 2, 3 मतलब जितना मिनिमम रखोगे उतना आपका क्वेश्चन जो है वो आसान रहेगा। तो यहाँ पर मैं 5 की पावर, मुझे 10 तक सीधा नहीं जाना, मुझे 5 की पावर मैं ले लेता हूँ यहाँ पर 5 की पावर 2। अब 5 की पावर 2 को अगर हम डिवाइड करते हैं 3 से, 5 की पावर 2 मतलब 25 हुआ। 25 को अगर मैं 3 से डिवाइड करता हूँ तो 3 8 जा 24, यानी 1 रिमाइंडर बच गया। तो मेरा क्वेश्चन बहुत आसान हो गया। रिमाइंडर यहाँ पर लिखना है, ठीक है, कॉन्ग्रुएंस का साइन लगाकर रिमाइंडर यहाँ पर लिख देना है आपको। कोशिश ये करनी है कि 1 आ जाए या -1 आ जाए, दोनों में से कोई भी आ जाए, काम आपका बहुत आसान हो जाएगा। अब जो प्रॉपर्टी होती है इसकी,
उस प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग जितनी पावर मैं यहाँ पर करूँगा, मैं पावर यहाँ पर कर देता हूँ 5, क्योंकि दोनों को हम मल्टीप्लाई करेंगे तो 5 की पावर 10 मुझे चाहिए, तो 5 की पावर 10 तक मैं पहुँच जाऊँगा। जो पावर मैंने यहाँ करी है वही पावर मेरे को यहाँ भी करनी होती है। तो ये आ गया 5 की पावर 10 कॉन्ग्रेंट टू ये 1 आ जाएगा। तो 5 की पावर 10 मॉड 3 की जो वैल्यू है, 5 की पावर 10 मॉड 3 की जो वैल्यू है, ये आपके पास आ जाएगी 1। यानी इसको अगर हम 3 से डिवाइड करेंगे तो हमारा जो रिमाइंडर है वो 1 के बराबर आ जाएगा। ठीक है, इसमें भी आपको ऐसे ही करना है। 9 की पावर 9 है, उसको 11 से डिवाइड करना है। तो 9 की पावर 9 को अगर मैं 9 से ही स्टार्ट करूं, क्योंकि अगर मैं 9 की पावर 2 लेता हूं, 9 की पावर देखो 9 की पावर अगर हम 2 लेते हैं तो 81 आएगा। 81 को अगर हम 11 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर 1 तो आने से रहा। ठीक है, और आगे एक बार चेक कर लेते हैं। 9 की पावर अगर 3 करेंगे तो 729 आएगा। क्या 729 को डिवाइड करके हमारे पास रिमाइंडर 1 आ सकता है? अगर ऐसा हुआ तो फिर हम इसको ले लेते हैं। देखो 11 से करेंगे इसको, 11 6 66, 11 5 55, रिमाइंडर 1 हमारा यहाँ से भी नहीं आ रहा। तो इतना ज़्यादा मतलब पावर को बढ़ाने की कोई ज़रूरत नहीं है। फिर हम ऐसा करते हैं, हम 9 से स्टार्ट करते हैं। 9 को अगर हम डिवाइड करें 11 से, 9 तो 11 से छोटा होता है, तो हमारा जो रिमाइंडर है या तो वो 9 ही आएगा, लेकिन मैं इसमें माइनस वाली अप्रोच भी तो यूज़ कर सकता हूँ। मैं 9 को अगर डिवाइड करूँ 11 से, 9 को अगर मैं 11 से डिवाइड करूँ तो 11 1 जा 11, इसमें से इसको माइनस करेंगे तो -2 रिमाइंडर बचेगा। तो मैं -2 यूज़ कर लेता हूँ। 1 तो आ नहीं रहा था हमारा, ठीक है, यहाँ से भी 1 नहीं आता, यहाँ से भी 1 नहीं आता, तो हमने यहाँ पर -2 ले आए। ठीक है, थोड़ा तो छोटा हुआ हमारा। अब यहाँ पर 9 की पावर आप थोड़ा सा बढ़ाओ, हमें पहुँचना है वैसे तो 9 की पावर 9 तक, ठीक है, लेकिन हम इतना डायरेक्टली तो नहीं पहुँच सकते। हम 9 की पावर 3 कर देते हैं। यहाँ पर 3 करेंगे तो यहाँ पर भी 3 कर देते हैं। तो 9 की पावर 3, इसको ऐसे ही रहने दो, ये आ जाएगा -8। अब -8 को अगर मैं 11 से डिवाइड करूं, -8 को अगर मैं 11 से डिवाइड करूं तो मैं माइनस में चला जाता हूं। यहाँ पर -11 आ गया, इसमें से इसको माइनस करेंगे तो ये नंबर बड़ा हो जाएगा, मतलब आंसर आ जाएगा आपका इसका 3। तो रिमाइंडर यहाँ से 3 मिल गया मुझे। ठीक है, तो यहाँ से रिमाइंडर मुझे 3 मिल गया। अब कहाँ जाना है आपको? 9 की पावर 3 जाना कहाँ तक है? 9 की पावर 9 तक। तो 9 की पावर 3 की मैं फिर से पावर 3 कर देता हूँ। यहाँ भी 3 की पावर 3 कर देते हैं। तो ये तो 9 की पावर 9 हो गया, ये बन गया आपका 27, और 27 को हम 11 से इजीली डिवाइड कर सकते हैं। हमारा जो आंसर है ये आ जाएगा 5। तो इसका मतलब 9 की पावर 9 मॉड 11 की वैल्यू आपके पास आएगी 5। तो इस तरह से आपको जैसे मतलब एक क्वेश्चन को करने के ना कई डिफरेंट तरीके हो सकते हैं। कोशिश आपको ये करनी है कि वैल्यूज़ आपकी ऐसी रहें कि आप उसको इजीली कैलकुलेट कर सको। कभी कभी ऐसा भी होगा कि जब हमें कितना भी हम कोशिश कर लें कि इजीली कैलकुलेट नहीं हो पाएगी, तो वो केस अलग है, लेकिन कोशिश हमें करनी है कि रिमाइंडर 1 2 अगर ऐसा आता रहेगा तो हम इजीली सॉल्व कर पाएंगे। यहाँ पर कह रहा है फाइंड द यूनिट डिजिट। यूनिट डिजिट मतलब लास्ट डिजिट फाइंड करनी है। पीछे हमने क्वेश्चन करे थे 2 डिजिट वाले, 3 डिजिट वाले, यहाँ पर करनी है यूनिट डिजिट मतलब लास्ट डिजिट। तो इन सब का आपको मॉड 10 निकाल देना है। तो इसे 3 की पावर 50 है, इसका मेरे को मॉड 10 फाइंड करना है कि इसका मॉड 10 क्या आएगा, वही हमारी लास्ट डिजिट बनेगी। अब यहाँ पर देखो 3 को हम कैसे स्टार्ट करें। 3 की पावर अगर मैं 2 ले लेता हूँ, 3 की पावर 2 लेता हूँ तो आएगा 9, और 9 को अगर मैं 10 से डिवाइड करूं तो रिमाइंडर आएगा -1। ठीक है, बेशक माइनस में आ गया लेकिन 1 तो आ गया ना भाई। ठीक है, 1 तो आ गया, 1 आ गया तो हमारा काम आसान। अब कहां तक जाना है आपको? देखो पावर आपको चाहिए 3 की पावर 50 तक जाना है, तो इसकी पावर आप 25 कर दो। इसकी पावर 25 होगी तो इसकी पावर भी 25 होगी। तो ये तो आपके पास 3 की पावर 50 हो गया, और ये आ गया आपके पास -1। अब यहाँ पर 3 की पावर 50 आ गया, -1 आ गया, लेकिन फाइनल आंसर आपका कभी भी नेगेटिव आपको नहीं छोड़ना है। तो फाइनल आंसर क्या करेंगे हम? -1 को 10 से डिवाइड करेंगे तो हमारे पास रिमाइंडर बचेगा 9। तो हमारे पास आएगा 3 की पावर 50 इज कॉन्ग्रुएंट टू 9 मॉड 10।
सिंपल तरीका है, 10 में से 1 माइनस कर दो, आपके पास यहाँ पर रिमाइंडर ही आ जाएगा। तो हमारी जो लास्ट डिजिट आएगी इसकी, लास्ट डिजिट ये आएगी आपके पास 9। उसके बाद फिर आगे सेकंड भी ऐसे ही करना है, थर्ड भी ऐसे ही करना है। थर्ड में कह रहा है 9 की पावर 100। तो 9 की पावर 100 को अगर मैं इसका मेरे को निकालना है मॉड 10, ठीक है। तो यहाँ पर देखो 9 दे ही रखा है, 9 दे रखा है, तो 9 को अगर हम डिवाइड करते हैं तो रिमाइंडर -1 आएगा। अब यहाँ पर पावर 100 करनी है, तो पावर 100 कर दो, इधर भी पावर 100 कर दो। अब -1 की पावर 100 करेंगे तो आ जाएगा 1। तो इसकी जो लास्ट डिजिट है ये आपके पास आएगी 1। ठीक है। 11 में कहता है कि फाइंड द लास्ट 2 डिजिट। अब लास्ट 2 डिजिट है तो मतलब आपको मॉड 100 फाइंड करना है। तो हमें फाइंड क्या करना है, 2 की पावर 20 मॉड 100। अब इस क्वेश्चन में आप कितना भी कोशिश कर लेना, कितनी भी कोशिश कर लेना, इसमें रिमाइंडर 1 नहीं आएगा। क्यों नहीं आएगा? क्योंकि ये भी इवन नंबर है, ये भी इवन नंबर है। तो इवन में से इवन को माइनस करेंगे तो कभी भी ऑड नंबर आ ही नहीं सकता। तो इसमें 1 के पीछे मत पड़ना, ठीक है। इसमें हम कोशिश करेंगे कि 2 हमारे पास आ जाए, ठीक है। अगर हम 2 को, 2 तो एक है ही, ठीक है, 2 तो खाली है ही, 2 को अगर हम डिवाइड करते हैं 100 से तो 2 तो रिमाइंडर है ही हमारे पास। अब 2 की पावर आप कितनी लेके चलो कि हमारे पास यहाँ पर जो रिमाइंडर बचे ना वो थोड़ा ऐसा बचे कि हम उसको इजीली सॉल्व कर सकें। तो अगर मैं देखो 2 की पावर करता हूँ, 2 की पावर अगर मैं 10 कर दूँ सीधा, ठीक है, 2 की पावर अगर मैं 10 कर दूँ तो यहाँ भी 2 की पावर 10 होगा। और 2 की पावर 10 आई थिंक कैलकुलेट करने में ज़्यादा मुश्किल आएगी नहीं, ये 1024 के बराबर होता है। अब 1024 को अगर आप 100 से डिवाइड करोगे तो रिमाइंडर आएगा आपके पास 24। तो हम कहाँ तक पहुँच गए, 2 की पावर 10 तक पहुँच गए। हमें जाना कहाँ पर है, 2 की पावर 20 तक जाना है। तो 2 की पावर 10 को अगर मैं स्क्वायर कर दूं तो यहाँ पर भी स्क्वायर कर देंगे, तो 2 की पावर 20 हो गया, कॉन्ग्रुएंट टू 576 इसका स्क्वायर होता है। और इसकी जो लास्ट 2 डिजिट आएंगी आपके पास वो आएगी 76। तो यानी इसकी जो लास्ट डिजिट है आपके पास वो बनेगी लास्ट 2 डिजिट 76। उसके बाद जो क्वेश्चन नंबर 12 है, इसमें आपको 4 पार्ट दे रखे हैं, सभी में वही करना है आपको, फाइंड द लीस्ट नॉन नेगेटिव रिमाइंडर। नॉन नेगेटिव रिमाइंडर मतलब पॉजिटिव आपको रिमाइंडर फाइंड करना है। तो करने का तरीका वही है, 2 की पावर 12 है, इसको डिवाइड करना है आपको 41 से। तो 2 की पावर 12 का आपको 2 की पावर 12 मॉड 41 की वैल्यू फाइंड करनी है, ठीक है। अब 2 की पावर हम कितनी लें, 2 की पावर हम कितनी लें, अगर मैं 2 की पावर ले लेता हूँ यहाँ से, मान लो अगर 6 ले लें तो 2 की पावर 6 होता है 64। और 64 को अगर हम डिवाइड करते हैं 41 से तो वही बेटर रहेगा, क्योंकि मेरे को 12 तक जाना है। तो थोड़ा सा नंबर बड़ा आएगा लेकिन उसके बाद का जो प्रोसेस है वो हमारा आसान हो जाएगा। तो आई थिंक इसमें आप 2 की पावर 6 ही लेके चलो, क्योंकि उससे कम अगर लेके चलते हैं तो कोई फ़ायदा होगा नहीं। तो 2 की पावर 6 होता है हमारे पास 64। और 64 को अगर हम 41 से डिवाइड कर लेते हैं तो बचेगा 23। तो रिमाइंडर 23 आया मॉड 41। अब इसकी पावर 12 तक जाना है तो सिर्फ हमें इसका स्क्वायर करना पड़ेगा, इसलिए हमने ये नंबर ले लिया था, क्योंकि इसका स्क्वायर तो हम कर ही सकते हैं। तो ये 2 की पावर 12 आ जाएगा, ये आ जाएगा 529 मॉड 41। अब यहाँ पर 529 को आप 41 से डिवाइड कर देना, $37।
2 और 1, 2 में से 1 5 में से 4 1, आंसर आ रहा है इसका 37। ठीक है जी, तो 2 की पावर 12 मॉड 41 की वैल्यू आ गई आपके पास 37। ठीक है, इसी तरीके से करने हैं आपको। एक लास्ट पार्ट और कर लेते हैं, बाकी आप एक बार ट्राई करके देखना। सेकंड पार्ट का जो आंसर है वो है 1, इसका आंसर है 1, इसका आंसर है 4, इसका आंसर हम अभी निकालते हैं। अब यहाँ पर देखो 3 की पावर 200 है और डिवाइड करना है आपको 13 से, तो 13 2 जा होते हैं 26 और 3 की पावर अगर मैं 3 कर दूँ तो 27 होता है। तो 27 को 26 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर आपके पास 1 बचेगा। यानी 3 की पावर मैंने अगर यहाँ 3 लिया तो इसको अगर हम 27 को डिवाइड करेंगे 13 से तो रिमाइंडर हमारा 1 बचेगा। इसमें रिमाइंडर 1 आ गया तो आगे का काम काफ़ी आसान हो गया। अब लेकिन 3 की पावर 3 से 3 की टेबल में 200 तो आता नहीं है, तो आप डायरेक्टली 200 तक नहीं पहुंच सकते, लेकिन जितना क्लोज जा सकते हो उतना क्लोज जाने की कोशिश करो। वो कैसे पता लगेगा आपको? 200 को अगर आप डिवाइड करोगे 3 से तो आपके पास आएगा 3 6 18, फिर 3 6 18। ठीक है, 2 अभी पावर बचेगी, आपको कितना जाना है? 66 पावर को बढ़ा देना है। 3 की पावर 3, इसकी होल पावर कर देना है 66, यहाँ पर भी आ जाएगी पावर 66, इधर आ जाएगा आपके पास मॉड 13। तो इन दोनों को आप मल्टीप्लाई करोगे तो 3 की पावर आएगी 198, यहाँ पर आ जाएगा 1। अब हमें तो 3 की पावर 200 चाहिए, यानी पावर 2 की अभी कमी पड़ रही है। तो पावर 2 की कमी पड़ रही है ना, होल पावर नहीं कर सकते यहाँ पर आप मल्टीप्लाई कर देंगे 3 की पावर 2 से। इधर मल्टीप्लाई करा है तो इधर भी करना पड़ेगा, तो ये आएगा 3 की पावर 200, इधर आएगा आपके पास 9, और 9 को अगर आप डिवाइड करते हैं 13 से तो रिमाइंडर 9 ही बचेगा, क्योंकि ये छोटा है इससे। तो हमारा जो आंसर आ गया 3 की पावर 200 मॉड 13 की जो वैल्यू आपके पास चाहिए थी वो आ गई आपके पास 9। तो इस तरह से जो एम एल भार्गव की एक्सरसाइज है, फर्स्ट एक्सरसाइज है, फर्स्ट चैप्टर में सिर्फ यही एक्सरसाइज आपको करनी है। अगर नया मेरे पास ये पिछले साल का एडिशन है, हो सकता है कि नया जो अपडेट आया इनका उसमें हो सकता है कि इन्होंने चीज़ें डिलीट कर रखी हो, आप चेक कर लेना। और कोई भी क्वेरी हो, कोई और डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। आज की इस क्लास में इतना ही। थैंक्स टू ऑल ऑफ यू।